नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चिकित्सालय स्टाफ ने पुलिस प्रशासन का जलाया पुतला, कहा मारपीट की आरोपी महिला को पुलिस ने पकड़कर छोड़ दिया। पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, कहा पति आए दिन करता है मारपीट। सदर पुलिस ने लांगरी की बेटी की शादी में भरा भात में दिए 1,11,000 रुपए। ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की हुई मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस द्वारा 20 दिन बाद भी खुलासा न करने से आक्रोशित बार एसोसिएशन संघ ने सोमवार से आमरण अनशन करते उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रामगढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर शीतकालीन अवकाश के दौरान उनकी अनुपस्थिति में चोर लाखों रुपए की चोरी कर ले गए। पुलिस को चोरों के सीसीटीवी फुटेज मिलने के बावजूद भी पुलिस द्वारा चोरी का एक सप्ताह तक खुलासा न होने पर बार एसोसिएशन संघ ने 8वें दिन से रामगढ़ पुलिस की लापरवाही और क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों का आक्रोशित हो कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी रामगढ़ थाना पुलिस द्वारा आज तक भी मजिस्ट्रेट के घर हुई चोरी का खुलासा नहीं किया जा सका, जिससे आक्रोशित रामगढ़ बार एसोसिएशन संघ की आज शुक्रवार को संघ अध्यक्ष चरणजीत सिंह गोल्डी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि रामगढ़ थाना पुलिस मजिस्ट्रेट के घर हुई लाखों की चोरी का खुलासा रविवार तक नहीं करती है तो सोमवार से रामगढ़ बार संघ सदस्यों द्वारा आमरण अनशन शुरू कर कस्बे के व्यापारियों और आमजन के सहयोग से उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से एक बेटी का कन्यादान किया। इसके साथ ही 3 वर्ष में नेक कमाई का ये 245वां कन्यादान था। कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती ने नेक कमाई के शिक्षा संस्कार विद्यालय महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण सहित अन्य चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेक कमाई कचरा बीनने वाले और भीख मांगने वाले गरीब बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चला रहा है। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि नेक कमाई इसी माह 11 बेटियों का एक साथ कन्यादान करने जा रहा है, जिसे देखने बाहर से भी कई विशिष्ट लोग आ रहे हैं। हमने 31 प्रार्थना पत्रों में 11 कन्यादान को अंतिम रूप दिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी थे, जबकि अध्यक्षता शिक्षाविद व समाज सेवी प्रोड्यूसर जीडी मेहंदी रत्ता ने की। कार्यक्रम में समाज सेविका सोनिका अरोड़ा, राष्ट्रीय बुजुर्ग एथलीट कमला यादव, संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया। कार्यक्रम में सोनिका अरोड़ा ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर संचालन सौरभ कालरा ने किया। कार्यक्रम में बेटी को तिलक लगाकर उसका कन्यादान किया तो वातावरण भाव विभोर कर देने वाला हो गया और बेटी महिलाओं के गले लगकर रोने लगी। इसमें डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट का सहयोग रहा। युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और स्वस्थ भारत का सपना साकार करने के लिए अलवर सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में 26 दिसंबर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अलवर सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर प्रथम दौर में क्रिकेट प्रतियोगिताओं को कराया गया। सांसद द्वारा अन्य खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर देने के लिए दूसरा दौर में कबड्डी, खो खो, कुश्ती, रस्सी खींच दौड़, लंबी कूद सहित विभिन्न खेलों का 2 दिवसीय आयोजन शुरू कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 18 जनवरी को रामगढ़ विधानसभा के अलावड़ा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर अलवर सांसद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक सुखवंत सिंह दूसरे दौर के खेल उत्सव का उद्घाटन करेंगे। अलवर सांसद खेल उत्सव खेल प्रभारी पीटीआई फजलू खान ने बताया कि इन खेलों में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों सहित नौकरी पेशा और व्यवसाय करने युवा खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। उसके लिए पूर्व में ही खिलाड़ियों ने और टीमों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। खेलों में भाग लेने के लिए जितनी भी टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हें 2 भागों में बांटकर ड्रॉ द्वारा चयनित टीमों के लिए बीच मैच कराए जाएंगे। अलावड़ा खेल मैदान को खेलों के हिसाब से तैयार कराने और रजिस्टर्ड टीमों को 2 भागों में बांट उनके मध्य ड्रॉ डाल चयन करने का कार्य पीटीआई फजलू खान, शीश राम, धर्मेंद्र सेन, पुष्पेंद्र सिंह पंवार, सरदार सिंह, रविंद्र गहलोत, हरमेश सिंह छोगाराम, सांसद प्रतिनिधि सुमित सचदेवा, पार्षद गगनदीप सिंह द्वारा कराया जा रहा है।
गोविंदगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 16 से 17 जनवरी 2025 तक चले इस शिविर में गोविंदगढ़ ब्लॉक की 74 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक रीनू शर्मा के अनुसार प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना था। कार्यकर्ताओं को बच्चों की बेहतर शिक्षा, 5 आयामों के तहत विकास और समग्र आकलन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेष रूप से बच्चों का हर 6 महीने में मूल्यांकन करने और उनकी प्रगति का सटीक आकलन करने की विधियों पर प्रकाश डाला गया। शिविर में बच्चों की दैनिक गतिविधियों को 10 सत्रों में विभाजित करने का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यकर्ताओं को कैलेंडर के अनुसार गतिविधियां आयोजित करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ पे जो शिविर आयोजित हुआ है, यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण दिया है उसके बारे में बताएं। यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय KRP प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को ये बताया गया है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार दें, 5 आयामों के तहत बच्चों का संपूर्ण विकास, उन्हें समग्र आकलन प्रपत्र भरना कि बच्चों का किस तरीके से पूरा बायोडाटा वो अपने समग्र प्रमाण पत्र में भर के और उनका हर 6 माह में आकलन कर हर गतिविधि में बच्चे सही कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उसे भरें। और जो भी गतिविधियां हैं बच्चों को दिन भर की जो प्रतिचर्या है उनकी के 10 सत्र में उनका टाइम टेबल बांटा है विभाग ने। 10 सत्र में प्रतिदिन उन्हें बच्चों को गतिविधि करवानी पड़ती है, तो वो गतिविधियों के बारे में बताया गया उन्हें कि उन्हें सत्र वाइज कौन कौन सी गतिविधि कैलेंडर के माध्यम से करवानी है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास आंगनबाड़ी पर हो सके। ब्लॉक की कितनी महिला जो कार्यकर्ता हैं? जो 74 वर्कर। 74 प्रशिक्षण दिया गया है। हाँ। कितने दिवस का था ये? 2 दिवस का। जी, आपका नाम? रीनू शर्मा, महिला पर्यवेक्षक। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, न्यूज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। राज्य सरकार द्वारा सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर ग्राम पंचायत पालपुर के सरपंच तौफीक खान के ऑफिस पर ग्राम पंचायत पालपुर के वासियों द्वारा भजनलाल सरकार को बधाई दी। समाज सेवी नायाब खान ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी ने मिलजुल कर कार्य किया है, आगे भी इसी प्रकार से कार्य करेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा को आज मंत्री बने 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने रोजाना एक पौधा लगाने का निर्णय लिया। जयपुर सचिवालय में उन्होंने एक पौधा लगाकर इसकी शुरुआत की थी और लगातार वे अपने कार्यक्रमों व आमजन से मिलने से पहले एक पौधा जरूर लगाते थे। चाहे राजस्थान में कहीं हो, वह एक पौधा जरूर लगाते, उसके बाद आगे का कार्य करते थे।
इसी तहत आज उन्होंने अलवर शहर के लव कुश वाटिका में 366 पौधे लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी तहत आमजन, वन विभाग और हमारे द्वारा पूरे राजस्थान में 7 करोड़ पौधे भी लगा चुके हैं। देखिए, मैं सौभाग्यशाली इस मायने में मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने मुझे राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग का दायित्व सौंपा। और मुझे याद है कि आज ही के दिन मैंने विधिवत सचिवालय में जाकर के इस विभाग का पदभार ग्रहण किया था और 13 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सभी मान्य विधायकों की बैठक ली थी। उस बैठक में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आप हमसे वार्ता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हम सबको एक नवाचार के तहत निर्देशित किया था कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई नया नवाचार करना चाहिए और विशेष रूप से पौधा लगाने के लिए पर्यावरण को शुद्धिकरण को लेकर के एक उन्होंने बहुत बड़ा संदेश हम सबको दिया था। और जिस दिन 17 तारीख को सचिवालय में जाके मैंने विधिवत कार्यभार ग्रहण किया तो कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहला काम मैंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा सचिवालय में स्थित है उसके पास मैंने एक पौधा लगा करके अपना विधिवत वन विभाग का जो कार्यकाल था उसकी विधिवत मैंने शुरुआत करी और एक संकल्प लिया कि एक पौधा प्रतिदिन मैं लगाऊंगा। आज मुझे खुशी है कि मैं उस संकल्प को पूरा करने में हमारे सभी कार्यकर्ताओं के बल पर, आम जन के बल पर और विशेष रूप से मेरा जो विभाग है वन विभाग के हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारियों की ताकत के बल पर और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उस संकल्प को लगातार मैं अनवरत निभा रहा हूं। आज उसी के निमित्त अलवर शहर में आज 366 पौधे हम सब ने, मैंने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे अलग अलग जो हमारे एनजीओज हैं, हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, उन सब ने एक साथ हमारी लव कुश वाटिका है मुंगस्का में 366 पौधों का रोपण किया है। और उसके साथ साथ ये तो प्रतिदिन का एक पौधा था, साथ ही साथ चाहे हमारे किसी पदाधिकारी का जन्मदिन हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान हो संपूर्ण राजस्थान को हरा भरा राजस्थान करने में, उसके निमित्त बहुत बड़ी मात्रा में हम सब के द्वारा विशेष रूप से राजस्थान के अंदर 7 करोड़ पौधों का रोपण वन विभाग, अन्य सरकारी विभागों के द्वारा, स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा, आम जन के द्वारा किया गया। मैं निश्चित रूप से आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि पर्यावरण की सुरक्षा में, पर्यावरण को शुद्ध रखने में जो दायित्व मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौंपा था उसको कुछ हद तक मैं निभाने में सफल साबित हुआ। एक साल में कई सारे काम अलवर को लेकर, पानी, सिली साइड से पानी हो, सड़क के मामले हों, बोरिंग के मामले हों, क्या संतुष्ट हैं आप? देखिए, जब पिछला अशोक गहलोत जी का कार्यकाल था और उससे पहले भी अलवर शहर के अंदर पानी की विशेष समस्या थी और जिन योजनाओं को लेकर के मैंने 18 से 23 का जो मेरा विधायक का कार्यकाल था उसमें संघर्ष किया, मुकदमे भी लगे, पुलिस की मार भी खानी पड़ी, लेकिन उसके बाद जब राज का परिवर्तन हुआ, आदरणीय हमारे भागीरथ मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कहा और उनको अवगत कराया कि शहर में पानी की विशेष समस्या है। तो उन्होंने कहा कि आप पानी, स्वास्थ्य, उसको लेकर जो भी योजना देंगे सरकार उसको महत्व मानते हुए उसको बजट में लेगी। और मुझे बताते हुए खुशी है, श्री सेठ की योजना जो 23 करोड़ की योजना है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी अनुमति प्रदान करी, बजट आवंटन किया और उसमें टेंडर लग गए हैं। 25 जनवरी या 26 जनवरी को वो टेंडर खोलेंगे। नटनी के 12 से लेकर के जयसमंद तक पक्की नहर के निर्माण के लिए 40 करोड़ का आवंटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, उसके भी टेंडर लग चुके हैं। भाखेड़ा बांध, भाखेड़ा एनीकट जो जयंती फार्म के पीछे बनेगा, उसको लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8 करोड़ का बजट आवंटित किया गया था, उसके भी टेंडर लग चुके हैं। साथ ही साथ बायोलॉजिकल पार्क जो एक एनसीआर का सबसे बड़ा जू मैं मानता हूं, खुले वातावरण में हमारे वन्य जीव रहेंगे, देश ही नहीं अपितु विदेश के जो बड़े अच्छे जानवर हैं उनको लाने का हम प्रयास करेंगे। वो बायोलॉजिकल काम का भी हमको अनुमति मिल गई है, बजट आवंटन हो गया है, काम शुरू होने वाला है। साइंस पार्क, विज्ञान केंद्र, विज्ञान नगर में विज्ञान केंद्र बनेगा जो भी 25 करोड़ की अधिक की लागत है और आने वाले समय में वहां प्लानिटोरियम का बजट भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके लाया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे बोरिंग्स हैं, शहर की सड़कें अच्छी बने उसके लिए पीडब्ल्यूडी, नगर विकास न्यास और नगर परिषद के माध्यम से अच्छी सड़कों का निर्माण कराया गया है। जहां जहां टेल एंड्स पे बोर की आवश्यकता थी, राज्य सरकार के माध्यम से चाहे विधायक निधि के माध्यम से हमने वहां पे बोरिंग का आवंटन भी किया है। इसके साथ साथ शहर हमारा किस प्रकार से सुरक्षित रहे, अपराध मुक्त हो, उसके लिए सख्त पुलिसिंग की
आवश्यकता को देखते हुए भी पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि सख्त से सख्त पुलिसिंग करके शहर सुरक्षित रहे, शुद्ध रहे, पीने को पानी मिले, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले। शिशु वार्ड था हमारे पास, उसको शिशु चिकित्सालय का दर्जा भी दिया गया है, बजट भी आवंटन हो गया है। शिवाजी पार्क की जो हमारी पीएचसी थी उसको क्रमोन्नत करके सीएचसी का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। और ये एक वानगी है पहले बजट की, और खुशी इस बात की है कि बजट में घोषणाएं होती हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहनती। लेकिन ये पहला बजट है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो घोषणा के बाद बहुत तेज गति से वहां काम शुरू हुआ है, टेंडर लेवल पे काम आ गया है, बजट आवंटन हो गया है। और आने वाले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अलवर शहर को नई सौगात मिलेगी। ये विश्वास मैं आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर की जनता को देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चिकित्सक संवेदनाओं के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वस्थ राजस्थान की हमारी संकल्पना को साकार करने में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपने स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना पर काम करते हुए उत्कृष्ट एवं खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं तथा आगामी बजट में इनके द्वारा दिए गए सुझाव आमजन के लिए लाभकारी हैं। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चिकित्सा के महत्व को समझते हुए हमने गत बजट में चिकित्सा के लिए कुल बजट का रिकॉर्ड 8.26% आवंटित किया। उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव, मातृ शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण, चिकित्सा संस्थानों की उपलब्धता सहित कई मानकों में राजस्थान का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय अलवर के विद्यार्थियों ने कॉलेज में एनसीसी यूनिट स्थापित करने की मांग को लेकर प्राचार्य प्रोफेसर सत्यभान यादव को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी कॉलेज इकाई अध्यक्ष भरत गोयल ने बताया कि महाविद्यालय के पुनर्गठन के बाद से विद्यार्थियों को एनसीसी की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। एनसीसी के माध्यम से कई विद्यार्थी सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वहीं इकाई सचिव अनूप यादव ने इस बात पर जोर दिया कि एनसीसी यूनिट स्थापित होने से महाविद्यालय के छात्रों को न केवल नेतृत्व कौशल, अनुशासन और देश सेवा की भावना विकसित करने का अवसर मिलेगा, बल्कि ये उनके करियर निर्माण में भी सहायक होगा। एनसीसी प्रशिक्षण भविष्य में रोजगार के अवसरों में भी लाभकारी साबित हो सकता है। ज्ञापन देने के दौरान विशाल, राकेश और नेहा गुप्ता, भूमिका समेत कई छात्र छात्रा उपस्थित रहे। छात्रों ने प्राचार्य से इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की। हुंडई मोटर इंडिया ने क्रेटा इलेक्ट्रॉनिक को 17.99 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस में अलवर के मॉडर्न हुंडई शोरूम में एसबीआई बैंक के डीजीएम राजेश कुमार ने लॉन्च की। आज 17 जनवरी को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में क्रेटा ईवी की प्राइस की घोषणा की गई और यह मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी अपने सेगमेंट में तहलका मचा सकती है। यह कार 5 वेरिएंट में है और 10 कलर है। 2 बैटरी है, 42 किलोवाट में 390 किलोमीटर चलेगी और 91.4 किलोवाट में 473 किलोमीटर चलेगी। सफर के दौरान बैटरी से इलेक्ट्रिक भी ले सकते हैं। कार में एडवांस फीचर है। कार में अनेक खूबियां भी हैं।
आज जो हम क्रेटा लॉन्च करने जा रहे हैं, ये क्रेटा इलेक्ट्रिक कार है और इसमें प्राइस की अगर अपन बात करें तो 17,99,000 से स्टार्ट है इसका प्राइस और 5 वेरिएंट्स में ये लॉन्च हो रही है। इसमें 5 वेरिएंट्स आएंगे और अगर इसकी बैटरी की अपन बात करें तो बैटरी में इसमें 2 बैटरी अपन को मिलती है इसके अंदर जो रनिंग पे डिपेंड करती हैं। एक तो अपना हो गया 42 किलोवाट पर आवर्स की बैटरी हो गई, एक हो गई अपनी 51.4। जो 42 किलोवाट की बैटरी है उसकी जो रनिंग है रहेगी अपनी वो 390 किलोमीटर की रहेगी और 51.4 जो किलोवाट की बैटरी है उसकी रनिंग रहेगी अपनी 473 किलोमीटर की रनिंग रहेगी। तो ये तो रनिंग इसका रहेगा। प्लस में अभी जो क्रेटा अभी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, उसमें फीचर्स की बात करें तो फीचर्स बहुत ही एडवांस फीचर्स दिए हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारा, ये डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पे बना है। EGMP एक कंपनी एक बेस्ड ऑन होता है जो बैटरीज बनती हैं अपनी कार्स की, वो प्लेटफॉर्म रेडी करती है EGMP। ये ग्लोबली होता है, इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूल प्लेटफॉर्म बेस्ड होता है जो केवल इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ही बनी होती है उस पर। अब इसमें फीचर्स दो दिए हुए हैं सर। एक तो फीचर्स इसके अंदर अपन बात करें, एक तो व्हीकल टू लोड फीचर्स है इसके अंदर, एक अच्छा फीचर है जिससे अपन कहीं भी अगर जा रहे हैं तो अपने पास कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है तो अपन इसकी बैटरी से अपन इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ले सकते हैं, अपन यूज़ कर सकते हैं। और वो चाहे ओवन हो, अपन कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, ओवन हो गया अपना, या फिर LCD वगैरह जो चलाते हैं अपन, वो भी प्रोजेक्टर होता है वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं उसमें। और भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों तरह की डिवाइस अपन इससे बैटरी का बैकअप ले सकते हैं। और इसके अंदर ये है कि चार्जिंग का जो है, इसमें जो DC चार्जर है अपना, ये इतना फास्ट है कि 58 मिनट्स में बैटरी को चार्ज कर देता है जो DC चार्जर है 58 मिनट। इसके बाद जो दूसरा AC स्मार्ट चार्जर आता है इसके अंदर, फास्ट चार्जर आता है, वो 4 घंटे में चार्ज कर देता है बैटरी को। तो ये चार्जिंग का भी है। और प्लस में इसमें जो वेरिएंट्स जो दिए हुए हैं इनमें 10 कलर में दिए हैं, इसमें 10 कलर्स आएंगे और 17 इंच के अलॉय व्हील हैं इसके अंदर एरो। और इसमें जो इसमें खासियत है, जो व्हील दिए हुए हमारे, जो टायर इसके अंदर दिए हैं, इसमें लो रोलिंग रेजिस्टेंस दी गई है। इसमें ये क्षमता दी गई है जिससे कि फ्यूल इफिशिएंसी भी बढ़ती है, टायर गर्म भी नहीं होते, फटने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसी चीज़ें भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। और ADAS फीचर इसके अंदर 2.0 ADAS फीचर भी है। और ब्लू लिंक कार कनेक्टेड फीचर्स जो है वो 70+ फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं जो इलेक्ट्रिक कार है इसके अंदर। और ये सारी चीज़ हैं इसके अंदर सर। बाकी जो वारंटी इसकी 8 साल की वारंटी दी गई है इसके अंदर, 8 साल की और 1,60,000 किलोमीटर की। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के मार्गदर्शन में आगरा मंडल अपने सभी सम्मानित रेल उपयोगकर्ताओं की सेवा में निरंतर तत्पर है। इसी क्रम में क्षेत्र की जनता को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गाड़ी प्रयागराज लालगढ़ जंक्शन प्रयागराज का रामगढ़ स्टेशन पर ठहराव का शुभारंभ विधायक रामगढ़ सुखवंत सिंह व अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा प्रणव कुमार द्वारा रामगढ़ रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जनप्रतिनिधि यात्रियों की मांग को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा इस ठहराव को दिया गया है। ट्रेन के रामगढ़ स्टेशन पर आगमन पर ट्रेन व ट्रेन के लोको पायलट का विधायक सुखवंत सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा सहित गणमान्य लोगों द्वारा फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया गया।
अलवर के सदर थाना पुलिस ने थाने में कुक का काम करने वाले तेज सिंह की बेटी की शादी में 1,11,111 रुपए का भात भरा और शादी के लिए बेड, बर्तन समेत कई सामान लाए। सदर थाने के इंचार्ज अरुण पूनिया ने बताया कि सदर थाने में तेज सिंह पिछले 35 साल से कुक का कार्य कर रहे हैं। इसके प्रति हमारा फर्ज बनता है कि उनकी बेटी की शादी में हम उनके भाई बनकर जाएं। तेज सिंह की मेहनत और कुशलता से थाने का सभी स्टाफ प्रभावित है। अभी 8 दिन पहले तेज सिंह ने मुझे चैम्बर में आकर शादी का कार्ड दिया था। तब मेरे और मेरे स्टाफ ने तेज सिंह की बेटी की शादी में उनके भाई बनकर भात भरने का निर्णय लिया। कुक तेज सिंह ने बताया कि मेरी बेटी की शादी की सूचना जैसे ही थाने के स्टाफ को लगी तो स्टाफ ने मेरा सहयोग किया है। सर, सदर में जो कुकमैन हूँ और 35 साल से पुलिस की सेवा कर रहा हूँ और ये सभी मेरे स्टाफ वाले यहाँ आए मेरी बच्ची की शादी में भात भरने के लिए, जिन्होंने 11 लाख और 101 रुपये और बर्तन और जो भी ये सामान दिया है उपहार के तौर पर दिया है। और हमारे एसओ साहब पधारे हैं, हमारी मैडम जी पधारी हैं, सीओ साहब। तेज सिंह जी हैं जो थाना सदर अलवर में पिछले 35 सालों से एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। ये अपने हाथ से वहाँ पिछले 35 सालों से थाना का जो परिवार स्टाफ है उनको ये खाना खिलाने का जो एक पवित्र काम है वो कर रहे थे। आज तेज सिंह जी की बेटी आरती है जिनकी शादी थी, तो जैसे इन्होंने थाने पे अपने छोटे बड़े भाइयों को अपने प्यार से जो आज तक इन्होंने एक आत्मीयता से सेवा की है, उसी हिसाब से थाना परिवार ने जो आज इन्होंने अपने परिवार को जैसे छोटा बड़ा भाई समझा, ऐसे ही थाने के छोटे बड़े जो भाई हैं उन्होंने अपनी जो छोटी बहन है आज उसकी शादी थी, उस शादी में सभी हम लोग शरीक हुए हैं। तो बहन मानते हुए जैसे एक बहन के भात लेके आते हैं, ऐसे सारे भाई आज हम यहाँ भात लेकर उपस्थित हुए हैं और उसकी शादी में शरीक हुए हैं। क्या क्या सामान दिया है सर आपने थाने की तरफ से? थाने की तरफ से एक भात के रूप में कोई सामान नहीं दिया। जो भात के लिए स्नेह भेंट होती है, प्रेम होती है, वो है थाना स्टाफ ने सभी ने मिलके आज भात के रूप में 1,11,111 रुपये और बच्ची के जो ड्रेस हैं वो, और शादी में जो थाने की तरफ से जितना भी जो बर्तनों का सामान है उपहार के रूप में वो भेंट किया है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रबोधक संघ राजस्थान का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवस प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन अलवर के ब्राह्मण छात्रावास में रखा गया, जिसमें आज प्रबोधक शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक, अध्यापक, वरिष्ठ प्रबोधक ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में शिक्षा को लेकर विचार विमर्श करेंगे, जिसमें राजस्थान में शिक्षा में स्तर को बढ़ाए जाने को लेकर प्लानिंग की जाएगी, जिसके बाद एक प्रस्ताव पारित करेंगे, जिसमें शिक्षक की समस्याएं, प्रबोधक की समस्या, कैडर की समस्याएं सहित समस्याओं का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री तक प्रस्ताव को भेजा जाएगा। राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा ये 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन है, जो कि प्रतिवर्ष होता है, और शिविर जो कैलेंडर है हमारे शिक्षा विभाग का, उसके तयशुदा जो निर्धारित कार्यक्रम होता है उसी का एक पार्ट है। इसमें आज जो हमारा प्रबोधक संघ राजस्थान BMS का जो प्रांतीय शैक्षिक सम्मेलन है 2 दिवसीय, ये ब्राह्मण हॉस्टल का जो सभागार है अलवर स्थित, इसमें आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रबोधक, शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ प्रबोधक, हमारे लेक्चर, प्रिंसिपल सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और ये 2 दिन तक हम विमर्श करेंगे शिक्षा को लेके कि हम अपनी राजस्थान की शिक्षा को किस तरह से उन्नति की ओर ले जाएं। उस पर चिंतन मनन होगा। सारे हमारे विद्वान साथी यहाँ एकत्र आए हैं और 2 दिन तक रुककर हम जो हमारे विविध सत्र हैं उनके माध्यम से हम सारा जो विषय है डिस्कस करके फिर प्रस्ताव पारित करेंगे। और प्रस्ताव में हमारी जो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, प्रबोधक कैडर की समस्याएं हैं, अन्य कैडर की जो समस्याएं हैं, उनका प्रस्ताव पारित करेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक उसको प्रेषित करेंगे। समस्या क्या है?
हमारे विशेष रूप से प्रबोधक कैडर की जो समस्या है उसमें एक तो पदोन्नति को लेकर आ रही है। सरकार घोषणाएं तो कर रही है वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति की, लेकिन एक्चुअल में सेकंड ग्रेड का पद दे नहीं रही है। तो हमारी मांग है सरकार से कि वरिष्ठ प्रबोधक को वरिष्ठ अध्यापक के समान पद दायित्व दिया जाए और सेकेंडरी सेटअप में हमें पद स्थापित किया जाए या मिडिल स्कूल हेडमास्टर के रूप में पद स्थापित किया जाए। दूसरा विषय है कि हमने 15 से 20 वर्ष तक 2008 से पहले जब हम प्रबोधक बने थे उससे पहले जो हमारी लोक जुम्बिश शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर के रूप में जो सेवाएं रही हैं उसको सरकार काउंट करे, ताकि हमारी जो पेंशन है, पेंशन का प्रावधान हमारे पूरी 50% पेंशन नहीं बन पा रही है क्योंकि सरकार वो पीछे की जो सेवाएं हमारी अनुबंध आधारित तो उसको काउंट नहीं कर रही है। तो मुख्य मांग हमारी दूसरी ये है। और एक वेतन विसंगति की हमारे 5 से 6 हजार रुपए का पर मंथ का लॉस हमारे हो रहा है। तो वेतन विसंगति जो है खेमराज जी की कमेटी और सावंत साहब की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। कल भी सीएम साहब के साथ वार्ता थी संघों की, वहां भी हमने इस विषय को रखा है कि उसको सार्वजनिक करे और जो हमारे वेतन विसंगति है उसको सरकार दूर करे। और कुछ और समस्याएं हमारी शिक्षक कैडरों की उस पर भी हम चिंतन मनन करके सरकार को प्रस्ताव दें। स्टेट हाईवे 44 मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ चौराहे पर डिवाइडर के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई कम है, जो राहगीर और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर रात्रि स्टैंड भी नहीं है। नटनी का 12 से मोजपुर की ओर निर्माणाधीन स्टेट हाईवे 44 मालाखेड़ा के लक्ष्मणगढ़ चौराहे पर जयपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग के पीपीपी खंड के निर्देशन में यह कार्य हो रहा है। मालाखेड़ा नगर पालिका के लक्ष्मणगढ़ की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे 44 पर बीच में डिवाइडर बनाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार डिवाइडर के दोनों ओर सड़क की चौड़ाई कम रखी गई है, जो यात्री राहगीरों के लिए दुर्घटना का सबब बन रही है। फिलहाल डिवाइडर के दोनों ओर 5.5 मीटर चौड़ी सड़क निर्मित की गई है, जबकि यहां पर 7.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होता तो अतिक्रमण से निजात मिलती और वाहन तथा लोगों को खड़े होने के लिए स्थान भी मिल पाता। कम चौड़ी सड़क होने तथा दोनों ओर अतिक्रमण होने से यहां वाहनों के आने जाने पर जाम लग जाता है तथा पैदल चलने वाले लोग तथा यात्रियों को इस दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग मालाखेड़ा के सहायक अभियंता BL मीना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्टेट हाईवे 44 का निर्माण कार्य पीपीपी खंड जयपुर की ओर से किया जा रहा है। यह कार्य यात्री स्टैंड तथा सड़क चौड़ाई करने का कार्य उनकी जिम्मेदारी है। इस बारे में पीपीपी खंड के सहायक अभियंता कपिल कुमार को मोबाइल से संपर्क करने का प्रयास किया। उनका कहना है कि डिजाइन के अनुसार ये डिवाइडर बनाया गया है। कलम बोलती है साहित्य संस्थान के तत्वावधान में सूरत गुजरात में भव्य कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें देश के कोने कोने से पहुंचे कवियों ने काव्य पाठ किया। कवि धर्मपाल धर्म ने बेटी पर गीत पढ़कर सभी को भाव विभोर कर दिया। मोमेंटो शॉल में नगद राशि देकर धर्मपाल धर्म का सम्मान किया गया। साथ ही कवि धर्मपाल धर्म द्वारा लिखित पुस्तक सबरस का लोकार्पण भी हुआ। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा नीमराणा का कोटपुतली बहरोड जिला उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कर्तव्य बोध पखवाड़ा का शुभारंभ विद्यालय परिसर में मुख्य अतिथि नवीन जेवरिया द्वारा पौधारोपण कर किया गया। बैठक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाने, सुभाष चंद्र बोस एवं स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के मूल्यों को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कर्म सिंह यादव, सरस्वती नीमराणा ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र यादव, मंत्री ईश्वर यादव, कोषाध्यक्ष रामधन यादव मंच संचालक रहे। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंदौली में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व एवं करियर दिशा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान सरकार की टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से कोलंबिया टीचर्स विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग स्कॉलर के रूप में अध्ययन कर चुके सहायक आचार्य डॉक्टर दीपक चंदवानी द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण की दुनिया से जुड़ी संभावनाओं को साझा किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में समय का सदुपयोग करते हुए आधुनिक तकनीकी का उचित उपयोग कर अपने लक्ष्य को तय करने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्य तय करना सबसे ज्यादा जरूरी बताया। साथ ही विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अपनी क्षमता और रुचि के अनुरूप कार्य क्षेत्र का चयन कर उस क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को साझा कर समझाया कि एक छोटे से गांव से शुरू करते हुए व्यक्ति दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय तक का सफर तय कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने के लिए चलाई जा रही स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप की जानकारी दी तथा भामाशाहों से निवेदन किया कि विद्यार्थियों को पढ़ाई की यात्रा में सीधा सपोर्ट करने को कहा गया।
इस वार्ता में शामिल होने वाले विद्यार्थियों में नीतू, कल्पना, अरमान, करण एवं मनवीर आदि ने भी अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न पूछे और इस कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान की। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य मनोज बेनीवाल ने उनका धन्यवाद दिया और उप प्रधानाचार्य संतोष यादव व समस्त स्टाफ ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम समन्वयक संजय दीक्षित ने बताया कि विद्यालय के स्तर पर व्यापक मार्गदर्शन से ही भारत देश की नई पीढ़ी को मजबूत बनाया जा सकेगा। इसके लिए एकजुट प्रयास करना हम सबकी गहरी जिम्मेदारी है। कि मुझे वहां जाना है, आधा रास्ता पार हुआ, अब बाकी बचा है आधा रास्ता, वो अपने पार करना। तो हमें पहले तो अपने जीवन के लिए ये सोचना होगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ। कॉलेज के विद्यार्थियों से जब मैं पहली बार मेरे पास आते हैं विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर में, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं अभी तो सोचांगा गुरुजी। अलवर जिले में 31 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज कटोरीवाला तिबारा स्थित पेट्रोल पंप के पास किए गए अवैध कट को बंद करवाया गया। आरटीओ सतीश चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले प्रमुख मार्गों पर हो रहे अवैध कट्स को बंद कराने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना में आज कटोरीवाला तिवारा स्थित पेट्रोल पंप के पास किए गए अवैध कट को बंद कराया गया, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर अवैध कट करे तो उसकी सूचना आरटीओ अथवा संबंधित सड़क निर्माण एजेंसी को देवें। सूचना मिलने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीम आर्मी के प्रदेश पदाधिकारी नवल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पहले रामगढ़ थाना अधिकारी सवाई सिंह को पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को भी ज्ञापन देकर शेष आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। भीम आर्मी ने पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि इस अवधि में सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो दलित समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। प्रदर्शन में रामजीलाल मेघवाल, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष रामनिवास जाटव, जिला महासचिव आजाद समाज पार्टी अनिल जोनवाल, मनीष पोली, भीम सेना प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह बौद्ध, बने सिंह जाटव, रवि वर्मा, तिलक राज वाल्मीक, धोला वाल्मीक, सुभाष मेघवाल आदि मौजूद रहे। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मुबारकपुर कस्बे में दलित परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में भीम आर्मी और दलित समाज के विभिन्न संगठनों ने गुरुवार को डीएसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तिजारा कस्बा के मोहल्ला गलियों में आवारा श्वानों द्वारा लोगों को काटने के भयावह घटना घटित की संभावना को लेकर नगर परिषद तिजारा द्वारा अभियान चलाकर वार्ड वाइज आवारा श्वानों को पकड़ने की एक टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की। नगर परिषद की आयुक्त मनीष यादव के निर्देशन में टीम प्रभारी नरेंद्र कुमार, कार्यवाहक सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में टीम द्वारा पकड़े गए श्वानों को मौके पर ही पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों से संपर्क कर 20 आवारा श्वानों का वैक्सीनेशन कराया गया तथा नगर परिषद टीम द्वारा आवारा श्वानों को नगर परिषद क्षेत्र से बाहर, जहां आमजन का आवागमन न हो, ऐसे वन क्षेत्र में छुड़वाया गया। परिषद की आयुक्त मनीषा यादव ने बताया कि नगर परिषद द्वारा आवारा श्वानों को पकड़ने का कार्य समय समय पर किया जाकर वैक्सीनेशन करवाने की कार्रवाई की जाती रहेगी। उन्होंने हिंसक आवारा श्वानों की सूचना तुरंत नगर परिषद को देने की अपील की। तिजारा कस्बे में स्थित श्री दूधाधारी हनुमान की बगीची मंदिर प्रांगण में चल रहे 1.25 लाख हनुमान चालीसा जाप का गुरुवार को समापन किया गया। महंत तीर्थ शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर प्रातः 9 बजे पंचकुंडलीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया।
तत्पश्चात सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।